हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे कैंपिंग करने के लिए, जो कि बच्चों का जब बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी तो उसकी स्टार्ट में हम लोगों का दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना था कि हम इकट्ठे जो है वो समर कैंपिंग के लिए जाएंगे। लेकिन मेरी दोस्त के बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी, एक जो है वो उसका भी कुछ प्रोग्राम ऊपर नीचे हो गया, तो फिर बच्चों ने मुझे कहा कि मामा हमारा जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करते हैं, तो चलते हैं। तो इराक़ से आने के बाद ये लोग पापा के साथ कहीं गई भी नहीं थी, तो इनका यही दिल था कि हमारे पास जो थोड़ी सी छुट्टियां रह गई हैं हम अपने पापा के साथ जाके जो है वो घूमें फिरें और पापा के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये हमारे घर से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसको ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो साथ रहिएगा, देखते रहिएगा कि हमने यहाँ पे किस तरह कैंपिंग की और कौन कौन सी कैंपिंग के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं और कौन कौन सी हम भूल गए थे, क्योंकि ये हमारा पहला है, मेरा और बच्चों का पहला एक्सपीरियंस था। इजाज़ तो माशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ काफ़ी दफ़ा कैंपिंग के लिए गए थे और मुझे बस वही होता था कि शायद ज़मीन पे नींद ना आए या बच्चों को सर्दी लगे। तो लेकिन इस दफ़ा जो हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस लिया, इससे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई थे, बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आया हमें। और बिल्कुल टोटली अलग सा वो माहौल था, अलग सी फ्रेश हवा थी, तो इंसान बहुत रिलैक्स हो जाता है और बड़ा सस्ते में भी ये पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम लोग जो है वो कैंपिंग वाली जगह पे पहुंच आए हैं और ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है यहाँ पे डॉइचलैंड में, जर्मनी में। कैंपिंग की जो जगह इन लोगों ने बनाई हुई है उसके साथ ही इन लोगों ने बाथरूम भी बनाए हुए हैं, शावर की जगह भी है, बर्तन धोने की भी जगह है और सर्दियों में भी लोग यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आते हैं। ये देखें, उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई थी और ये गर्मियों में कैंपिंग की जो है वो जो लोगों ने की थी आसपास, वो सारी तस्वीरें थी। और मज़े की बात एक ये भी थी कि वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे जो है डिफरेंट तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें रूम बने होते हैं, यहाँ पे तो वोन मोबाइल कहते हैं, रहने वाली गाड़ियाँ, वो भी हम जाके वहाँ पे रेंट पे ले सकते थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि जैसे किसी को ज़मीन पे जगह नींद नहीं आती या कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो गाड़ी में मुकम्मल किचन भी होता है, बाथरूम भी होता है, बेड भी लगे होते हैं और वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे ही होती हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले साथ रहिएगा, देखते रहिएगा कि हमने कैंपिंग की तैयारी किस तरह की और मालिन सफ़ा ने पापा की किस तरह हेल्प की और क्या क्या कैंपिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। और जो हम लोगों ने गलतियां की वो नहीं करिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था और हम लोग एक दो चीज़ भूल गए थे, लेकिन वो इतनी ज़रूरत नहीं हमें थी कि हमारी उसके बगैर जो है वो मुश्किल हुई हो हमें या टाइम नहीं मतलब गुज़र पाता उसके बगैर, लेकिन बस हम लोग भूल गए थे। तो ये बस हमारी गाड़ी जा रही है जहाँ पे हमें कैंपिंग की जगह मिली थी और जो है वो हर एक के नंबर के हिसाब से कैंपिंग की जगह थी और पहुंचते ही हमें जो है वो अंदाज़ा हो गया था कि हम लोग ऊपर पहाड़ के थोड़े से ऊपर हैं और लोग जो दूसरे लोगों ने कैंपिंग की हुई थी वो थोड़े नीचे थे। ये देखें, ये लोगों ने ये इस तरफ भी कैंपिंग की हुई है और ये जो सबसे नीचे था वहाँ पे बस के अंदर जो घर बने हुए थे वो वाली जगह थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं था। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर ली थी और अब कैंपिंग की चीज़ें निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी। चलें जी, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सामान निकल रहा है गाड़ी से। बच्चे भी अपनी साथ कुर्सियाँ लेके गए हुए थे। टेबल मैं भूल गई थी, जो कि नहीं भूलना चाहिए था हमें। और ये हमारा पहला कैंप खुलने लगा है। ये बहुत ही इजी था खोलने के लिए और लगाने के लिए और तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे थे इसको मुकम्मल ओपन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही इजी था। यहाँ पे डिफरेंट तरह के कैंप मिलते हैं जो कि
साइज़ के लिहाज से भी और मटेरियल के लिहाज से भी। यहाँ पे एक कैंप तैयार हो चुका था और बच्चे ट्राई कर रहे थे कि हम जो है इसमें पूरे आएंगे, कैसा फ़ील हो रहा है, ज़मीन पे हमें जो है वो मैट्रेस चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी जो है वो चेकिंग की जा रही थी। अब चलते हैं जी दूसरे कैंप की तैयारी की तरफ। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट था खुलने के लिए। और यहाँ पे देखें टेबल भूल गए थे तो हमने जो है वो अपनी फ्रिज थी वो ही टेबल बनाया हुआ था छोटा सा, और बच्चे भी साथ साथ तैयारी कर रहे थे और मैं और इजाज़ जो है वो इस कैंप को जल्दी जल्दी जोड़ रहे थे। तो बड़ा इजी था और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम कैसे यहाँ पे रात गुजारेंगे, कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, और मामा जो है वो कैसे खाना बनेगा और हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे। सारी चीज़ें बच्चों के लिए नई थी। जो जाहिर है जब बच्चों के लिए सारी चीज़ें नई होते हैं तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हम लोग घर में एक दिन पहले ही फ्रीज़र में मैंने कोला और पानी को जो है वो जमा दिया था। साथ हम गोश्त और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब साथ ले गए थे, क्योंकि पहले हमारा प्लान 2 दिन का था, फिर हम लोग एक रात रुके और जो है वो वहीं पे खाना बनाया, वहीं पे नाश्ता। तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें, इतनी आसाइशें, इतनी आसानियाँ दी हुई हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को लग गई थी काफ़ी भूख, क्योंकि दोपहर का भी खाना हम लोगों ने नहीं खाया था, क्योंकि जो है वो लगातार सफ़र में रहे। इजाज़ का आज ऑफिस भी था और हम लोग इराक़ से जो है वो 2 दिन पहले ही आए थे। नींद भी पूरी नहीं हुई थी अच्छी तरह, लेकिन बच्चों की इस ख्वाहिश को भी पूरा करना था हमें। चलें जी यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। उसके लिए जो है चिकन चाहिए था और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए था, लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोग भूल गए थे। सिर्फ मैं अदरक साथ लेके गई थी, तो लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी ग्रिल ये चिकन कढ़ाई बनी थी कि मैंने इजाज़ को कह रही थी कि इजाज़ मुझे इतना मज़ा आज तक किसी ग्रिल का नहीं आया जो कि यहाँ पे ख़ुद बना के खाने का आया। तो सबसे पहले जो ये रेसिपी बड़ी स्पेशल वाली है, क्योंकि ये इजाज़ बनाते हैं। तो इजाज़ ने सबसे पहले ऑयल में थोड़ी सी जो है वो अदरक डाल दी थी और फिर उसमें गोश्त डाल के उसको जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और थोड़ा सा इजाज़ ने स्टार्ट में नमक डाल दिया था और फिर इसमें थोड़ा सा टमाटर पेस्ट डाला था और फिर इसको भून के इसमें जो है वो डाल दिया था टमाटर और हरी मिर्ची, और एक्स्ट्रा कोई मसाला इजाज़ इसमें नहीं डालते। बस जो है वो टमाटर पेस्ट और जो है हरी मिर्ची और नमक, ये 3 चीज़ें थी और इतना लजीज खाना था, इतना लजीज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कलर भी आ गया है चिकन का। उसके बाद इसमें डाल गया है हरा धनिया, इजाज़ ने पहले ही डाल दिया था, और इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा भुनाई करेंगे और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखें कितनी इजी रेसिपी है और कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। हम लोग अभी जा रहे हैं वॉशरूम। वो हमारी कैंपिंग की जगह है और थोड़ा थोड़ा चलते आए तो ये हमारे यहीं पे वॉशरूम है, नहाने की जगह है और रेस्टोरेंट भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों के लिए थोड़ा सा दूर वहाँ पे पार्क भी है जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। नज़दीक वाला भी है, एक बिल्कुल नज़दीक भी है और स्विमिंग पूल भी है, पास में एक झील भी है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और वही देखें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आसपास ही गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं और अपनी कैंपिंग की जगह भी रखी हुई है। हमारा खाना बन रहा है वहाँ पे और हम यहाँ पे लेने आए हैं पानी। महीने के लिए रहने आते हैं, ऐसी पैकिंग है उनकी जी। सो ये है जी यहाँ के बाथरूम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सफ़ा पानी भर रही है, यहाँ से चीज़ें धोने के लिए, सारी चीज़ों के लिए पानी भर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मैट्रेस में हवा भर रहे थे पंप के साथ, और यहाँ पे अब हमारा जो है वो खाने का टेबल भी तैयार होने वाला है।
क्योंकि खाना बन के हो चुका था तैयार और अब इसको डिश आउट करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने साथ ही जो है वो चाय रख दी, क्योंकि चाय की जाके बहुत तलब हो रही थी और काफ़ी थकन भी हो चुकी थी सफ़र से, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी। चूल्हा हमारे पास एक था, तो यहाँ मालिन सफ़ा भी इतनी एक्साइटेड हैं, ये भी साथ साथ सारे काम कर रही थी। जो है वो खाना बनाने में भी हेल्प हो रही थी, चाय बनाने में भी, टेबल को डेको करने में भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी और उनके लिए टोटली नई चीज़ थी, नया काम था करने के लिए। तो बच्चों को जो है वो खुशी का जो है, बच्चों को खुश देख के इंसान वैसे खुश हो जाता है। तो ये हम अपना जो है चिकन कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं। यम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू थी और इतना अच्छा टेस्ट था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इजाज़ जो है वो कभी कभार कढ़ाई बनाते हैं, लेकिन बहुत कमाल के बनाते हैं। और देखें इसके इंग्रेडिएंट्स भी इतने कम हैं, 3-4 चीज़ें डलती हैं और बेहतरीन कढ़ाई बन जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इजाज़ की रेसिपी की कढ़ाई कैसी लगी। आपका बहुत शुक्र हर चीज़ के लिए, हर नेमत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدح يا قلب غريبا سل يا أتى محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. देखो जाके قلب بالحق تألق وبغاره تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جدك سفاه لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جدك سفاه لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد. खाना खा लिया था, अब हम बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं हम। और शुगर बड़ी अच्छी चल रही है, 127, लेकिन अभी खाना खाया, अब ऊपर जाएगी। थोड़ा सा इंसुलिन जो है वो मुझे लगा लेना चाहिए। तो तकरीबन मैंने 30 ग्राम खाना खाया था, बहुत ज़्यादा हो गया। ये ब्रेड थी, चिकन था, 5.2 इंसुलिन लगाएंगे। सफ़ा इधर लाओ। तो इसको 2 घंटे बाद की अलार्म भी लगा लेते हैं। और ये देखिए, हेलो,
ये बर्तन धोने का आस्तीने ऊपर करो, आस्तीने ऊपर करो पहले। ये देखिए यहाँ पे बर्तन धोने का सिस्टम बना हुआ है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये देखिए बर्तन धोए जा रहे हैं यहाँ पे। हर बार बर्तन है। ये देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे साफ सुथरे बाथरूम भी है कैंपिंग के साथ, कैंपिंग वाली जगह के साथ। और नहाने धोने की, बच्चों की पैम्पर वगैरह की भी सारी बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। और 10 यूरो पर पर्सन के हिसाब से है यहाँ पे। और बाहर चलते हैं अब। यहाँ पे बाहर भी काफ़ी अंधेरा हो चुका है। ये देखें ये जहाज भी आ चुके हैं। अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। मैं पापा के साथ स्टार देखने आऊंगी। पापा गरम पानी। चलो आजो चले। पापा गरम पानी भर दो। देखिए सब सो चुके हैं अपनी अपनी कैंपिंग की जगह पे। कोई गाड़ियों के अंदर सोया है, कोई कैंप के अंदर सोया है। बहुत एडवेंचर टाइप चीज़ है, ये भी करनी चाहिए बच्चों के साथ। बिल्कुल खामोशी हर तरफ छाई हुई है, पुरसुकून माहौल है। और यहाँ पे देखें जी इन्होंने टीवी भी रखा हुआ है और साथ अपना वो अंटीना शंटीना भी लेके आए हुए हैं। ये तो फुल एंजॉय में, मुझे लगता है ये पूरे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे आए हैं। ये देख रहे हैं, ये चेक करें, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये और मालिन और सफ़ा और उसके पापा लेके जा रहे हैं। हमने इतना गरम फुल गरम किया मेरा हाथ जल गया। हाँ। अब इतनी गर्मी जंगल में डर नहीं लग रहा बच्चों? नहीं लग रहा है। नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी कोई आने वाला है। उई, भागो। पापा रात को शैतान होता है। आउज़ बिल्ला पढ़ो। पापा हाथ दो। हाथ दे। नाइन सफ़ा मुझे डर लग रहा है सच्ची में। नो पापा पापा चलो। कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 9:15 बजे का टाइम था, लेकिन काफ़ी अंधेरा छा चुका था और मारिन सफ़ा को अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगना शुरू हो गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके लिए नई थी, सीख रही थी, देख रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम लोगों ने बर्तन रखे और उसके बाद जो है हमने यही सोचा था कि थोड़ी वॉक करके आते हैं, थोड़े आसपास के इलाके देख के आते हैं कि और कितने कैंप हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो बर्तन रखने के बाद बच्चों को साथ लिया और पूरी वॉक की, जो कि बहुत मज़े की वॉक थी, ठंडी ठंडी हवा के साथ। लेकिन यहाँ पे जो है ना काफ़ी सर्दी भी हो गई थी। हम लोगों ने ये एक गलती की थी कि हम लोग साथ में बच्चों के मोटे जैकेट्स नहीं लेके गए थे। सो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एख्तिताम। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सेकंड डे हमारा कैसा रहा और आज की रात हमारी इस कैंप में कैसी गुजरी, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे, मेरे दोस्तों ने कहा था कि बताना अपना एक्सपीरियंस, ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ जाके ये एक्सपीरियंस इंजॉय कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुझे लगता है 2 वीडियोस और बनेंगी, उसमें आपको सब बताऊंगी। और अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें भी आसानियाँ करने और आसानियाँ बांटने वालों में रखे और नेकी करने की हिम्मत और तौफीक दे। अपने बच्चों के साथ सब खुश रहें, आबाद रहें और आखिरत की तैयारी में भी लगे रहें इंशाल्लाह ताला। टाइम इतनी जल्दी गुजरा है, पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में जो हमने करना है सो करना है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।